अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वाहिद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये है कि वो कैरेक्टरिस्टिक जिसके थ्रू हम एक ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को पहचान लेते हैं, यानी जिसके थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि ये ऑर्गेनिज्म इस किंगडम से बिलोंग करता है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं? वो सेल टाइप है, न्यूक्लियस है, सेल वॉल है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सेल टाइप का मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है और मल्टीसेलुलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब यह है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑटोट्रॉफ है या हेटेरोट्रॉफ है, यानी फोटोसिंथेटिक है और नॉन फोटोसिंथेटिक है। तो पहले हम लेते हैं सेल टाइप को। तो किंगडम मोनरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं वो सब प्रोकैरियोटिक है एंड यूनिसेलुलर है। प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं वो यूकैरियोटिक है एंड यूनिसेलुलर है। किंगडम फंजाई में जो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं वो यूकैरियोटिक है एंड मल्टीसेलुलर है। लेकिन यहाँ पर एमसीक्यूज के लिए ये नोट कर लें, ईस्ट एक ऐसी फंजाई है जो यूनिसेलुलर है। किंगडम प्लांटी में जो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं वो यूकैरियोटिक है एंड मल्टीसेलुलर है। किंगडम एनिमेलिया में जो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं वो यूकैरियोटिक है एंड मल्टीसेलुलर है। सेकंड नंबर पर है न्यूक्लियस। तो किंगडम मोनरा के जो ऑर्गेनिज्म है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक हैं। बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के जो ऑर्गेनिज्म है उन सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। थर्ड नंबर पर है सेल वॉल। तो किंगडम मोनरा के जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो सेल वॉल होता है वो म्यूरिन से बना होता है। म्यूरिन पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड से बना होता है। किंगडम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका जो सेल वॉल होता है यूजुअली एब्सेंट बट इफ प्रेजेंट देन वेरिएबल इन कंपोजिशन। यहाँ पर ये नोट कर ले, किंगडम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिज्म है मेजॉरिटी ऑर्गेनिज्म ऐसे है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। बस ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है उसका सेल वॉल वेरिएबल इन कंपोजिशन होता है। वेरिएबल इन कंपोजिशन का मतलब ये है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल जो है वो डिफरेंट मटेरियल से बना होता है। किंगडम फंजाई के जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना होता है। काइटिन पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। किंगडम प्लांटी के जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो सेल वॉल होता है वो सिलोलोज से बना होता है। सिलोलोज भी पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। किंगडम एनिमेलिया के जो ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। फोर्थ नंबर पर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो किंगडम मोनरा के बास ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रॉफ है, फोटोसिंथेटिक है, और बास ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो हेटेरोट्रॉफ है, नॉन फोटोसिंथेटिक है। किंगडम प्रोटिस्टा के बास ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रॉफ है, बास हेटेरोट्रॉफ है और बास कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। यानी यहाँ पर ये नोट कर लें, किंगडम प्रोटिस्टा के बास ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ है, बास ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफ है और बास ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो दिन के वक्त यानी जब सनलाइट मौजूद हो वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। जब रात हो जाती है फिर वो हेटेरोट्रॉफिक बन जाते हैं। स्पेशली जो युगलिना है, युगलिना दिन के वक्त ऑटोट्रॉफिक होती है, फोटोसिंथेटिक होती है। जब रात हो जाती है फिर ये हेटेरोट्रॉफिक बन जाती है। रात के वक्त ये आउटर इन्वायरमेंट से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू फोटो को एब्जॉर्ब करती है, इसलिए युगलिना को मिक्सोट्रॉफिक भी कहा जाता है। मिक्सोट्रॉफिक क्योंकि ये दिन के वक्त ऑटोट्रॉफिक होती है और रात के वक्त हेटेरोट्रॉफिक होती है। किंगडम फंजाई के जो ऑर्गेनिज्म है वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, बाज सेप्रोफाइट होते हैं और बाज पैरासाइट होते हैं। किंगडम प्लांटी के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं।
फोटोसिंथेटिक होते हैं। और किंगडम एनिमेलिया के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो ये थे डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।